एवरीवन, आज इस वन शॉट में करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं सभी टाइप के साथ, जो कि आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने वाला है। तो लास्ट तक बने रहना है। और हम सब प्रीवियस 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक वाइज ये वन शॉट हमारा चल रहा है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इफ tan 90 डिग्री एंगल ए माइनस ए इज इक्वल टू √3, तो व्हाट इज साइन ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। देखो, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे tan 90 डिग्री माइनस ए है, तो हम सब इसको कॉट ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉट ए की वैल्यू दे रखी है हमें √3, और तो ए एंगल हमें पता चल गया कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो टेबल याद रखेंगे ताकि इजीली आप कर सकें। अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम बता सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ सेक ए इज इक्वल 13/5 एंड ए इज एक्यूट एंगल, फाइंड साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, और न्यून कोण दे रखा है ए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ट्रिपलेट बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, 12। आप सभी जानते हैं ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होते हैं। याद रखेंगे ताकि डायरेक्ट आप एग्जाम में कर सके। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। साइन ए की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 12। हाइपोटेनस कितना है अपना, एच, तो 13। तो ऑप्शन में 12/13 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम हमारा क्या है, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल कॉस 2x है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो सबसे पहले माइनस से कट गया ये, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 0 डिग्री। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप। क्वेश्चंस जो है लेवल इजी है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिया गया है कि ए और बी पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और साइन ए दे रखा है हमें 3, 5। तो tan बी बताना है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल। ठीक है, हमने यहाँ दे दिया नाम ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। अब यहाँ बोल रखा है साइन ए के आगे वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम मान लेंगे 3, और ये हम बेस मानेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 4, और हाइपोटेनस हमारा 5। साइन ए की वैल्यू ये है, तो tan बी की वैल्यू निकालनी है। बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए बेस। तो देखो, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है हमारा 3। तो ये जो है हमारी tan की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू tan बी की वैल्यू। एंगल बी को देख के चलना है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल 1/4, तो हमें कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है। देखो, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये तो सबको पता है, ये तो डायरेक्ट हम करेंगे, क्या निकालना है हमें, कॉस। तो हम साइन को माइनस कर देते हैं, माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस का, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ भी साइन माइनस का आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/4। तो देखो, 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल, 4 में से एक गए तो 3/4, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 3/8। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे।
यदि टेन ए कॉट इक्वल कॉट 2a माइनस 30 डिग्री है तो ए का मान बताना है। डायरेक्ट वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए प्लस 2a माइनस 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 3a इक्वल 9 3 12 120 डिग्री। तो ए का मान डायरेक्ट हमारा निकल गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। ये क्लास एकदम बिना रुकावट के फ्री में प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कराई जा रही है भाई, सभी को कर लेना है। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 साइन ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो करना क्या है यहाँ पे, साइन 1 मिनट, ये हमने लिखा कॉस ए इक्वल √2 साइन ए माइनस साइन ए। अब हमने देखो कॉस ए और यहाँ पर हमने साइन को ले लिया कॉमन, साइन ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2, यहाँ हो जाएगा -1। तो डायरेक्ट हम सब यहाँ से देखो कॉट निकल रहा है हमारा, कॉस ए बट्टे में साइन ए इज इक्वल टू √2 -1। तो हमारा कॉट यहाँ से आ रहा है कितना, √2 -1। अब इसका उल्टा क्या हो जाता है, 1 अपॉन कोट 1/10 हो जाएगा। तो 10 इक्वल 1 अपॉन में √2 -1। रैशनलाइज करेंगे यहाँ से हम, डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे √2 + 1 से, तो हमारा निकल के 10a जो हमारा आ जाएगा, 10a हमारा निकल के आ जाएगा √2 + 1। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो साइन थीटा हमें दे रखा है 12/13, ठीक है। तो हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका वही ट्रिपलेट वाला, 5 5 12 13। देखो ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो ये हमारा ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है, 12/5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि tan a इज इक्वल 2 है तो tan a प्लस कोट a का मान बताना है हमें। अब इसे कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो tan की वैल्यू तो हमारे ऑलरेडी है, तो हमने लिख लिया 2, फिर प्लस, अगर हम tan को उल्टा करते हैं तो कोट बन जाता है, जो कि हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 कोट की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है एकदम करेक्ट। ठीक है, 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 5/4, तो साइन 2a बताना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है साइन 2a की, मैं बता देता हूँ। 2 साइन ए और कोस ए, ये हमारी साइन 2a की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी है, याद रखनी है, इसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आती ही रहती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस ए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए इक्वल 25/16 हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर होता है, ये तो हमारा 1 बन जाएगा। तो 1 + 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 25/16, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 25/16 माइनस ए, एक एक को इधर ले गए माइनस हो गया। तो हमारे पास देखो साफ साफ आइडेंटिटी हमने क्लियरली जो है निकाल ली है। तो आ जाएगा हमारा आंसर, 25 16 से मल्टीप्लाई किया तो 25 में से घटाए 16 तो 9/16, यही हमारा आंसर हो जाएगा 9/16। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम करेक्ट है। बेस्ट वे में समझाया जा रहा है भाई, प्रैक्टिस करते रहनी है।
साइन ए इक्वल 3/5 है। ए दूसरे चतुर्थांश में है, मतलब क्वाड्रेंट जो है सेकंड है। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, मैं बता देता हूँ। ये होता है हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये जो होता है 90 डिग्री के, इसमें यहाँ 180 हो जाता है, यहाँ 270, फिर यहाँ पर आके 360। देखो बता देता हूँ, 0 से 360 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा हो जाता है 180। ये होता है हमारा 270 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट। इसमें जो है सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। इसमें साइन और कॉस, कॉसेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। इसमें टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और लास्ट वाली क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है जो हमारा, उसमें सेक और कॉस। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहने वाला है, कोस लेकिन जो है ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साफ हम ट्रिपलेट पहले लगा लेते हैं, 3 4 5। 3 ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। देखो साइन ए की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई हमें, 3 में कितना है, 5, प्लस, लेकिन यहाँ आएगा साइन माइनस का, कॉस ए मतलब कि बेस 4/5। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इनकी पुट कर दी है इसमें। देखो अब क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/25। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें m/n, तो 1+10 बताना है, 1+10 स्क्वायर ए बताना है हमें। इसका क्या आंसर होने वाला है, तो देखो इसको भी मैं बता देता हूँ। m+m² + n² माइनस m² का अंडर रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, अब हमारे पास आ चुकी है वैल्यू, चाहे तो डायरेक्ट पुट कर लो। 1 प्लस, हम रखेंगे ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, m/में अंडर रूट n² माइनस m², इन सब का क्या है, स्क्वायर करना है हमें। तो देखो 1 प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा n² माइनस m²। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा n² माइनस m² प्लस m²/में n² माइनस m²। अब m से तो m कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है n²/में n² माइनस m²। ऑप्शन देख लो हमारा कौन सा है, फर्स्ट एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट ए की वैल्यू दे रखी है x+1/x, तो कोसेक स्क्वायर निकालना है हमें। कोसेक स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर दें। एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया। कोट स्क्वायर ए इक्वल x² प्लस 1/x² प्लस 2, x से x कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है 1 प्लस करने वाली, तो हम यहाँ 1 प्लस कर दें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल x² प्लस 1/x² प्लस 2 प्लस 1 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 1 प्लस x² प्लस 3।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। यदि साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1/2 दे रखा है, तो कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर साइन ए दे रखा है हमें ये, और कॉस भी दे रखा है हमें 12/13, तो हमें निकालना है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इसका मैं इसकी आइडेंटिटी बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ ट्रिपलेट लगेगा, 3 4 और 5। यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा 5 12 और 13। साइन ए यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और इसमें यहाँ हाइपोटेनस, ये यहाँ पर इसका ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब वैल्यू पुट करनी है हमें। साइन ए हमें दे रखा है 3/5, इंटू में कॉस भी दे रखा है हमें 12/13, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4/5, और साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 36/65 प्लस 20/65। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56/65। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एकदम करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोट ए की वैल्यू 2 है, तो साइन ए और कॉस ए बताना है हमें। अगर 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो √5 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, साइन ए में पुट करेंगे हम सब 1/√5, और कॉस में हम पुट करेंगे 2/√5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/√5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि tan a प्लस कोट ए इज इक्वल 4 है, और tan a इंटू कोट ए की वैल्यू दे रखी है हमें 1, तो हमसे पूछ रखा है tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सीरियल मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, tan a प्लस 1/tan a इक्वल 4, tan a माइनस 4 tan a प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। वो फॉर्मूला है हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। a हमारा इधर 1 है, b हमारा इधर -4 है, और c बराबर हमारा 1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, -b मतलब कि प्लस का 4, यहाँ प्लस माइनस रहने वाला है, √b², तो मतलब 4 चौक 16, -4
बट्टे में 2। तो क्या आने वाला है देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बट्टे में 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये आया हमारा क्या निकल के। अब इसमें हमें करना क्या है, ये आ गया हमारा 10 ए की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। 10 ए की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 10 स्क्वायर ए प्लस, इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। तो इसको हम पुट कर देंगे, वैल्यू हमारी जो है, वैल्यू पुट करी हमने 2 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, फिर हम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ रखते हैं हम प्लस का ही साइन, तो 4, ये रूट 3 हटाया तो 3 हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 रूट 3, ये प्लस हो गया। यहाँ पर आएगा 3 3 9, 3 3 9, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 रूट 3। 1 मिनट, इसको हम इजी कर लेते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव हो जाएगा, वरना यहाँ से इसको हमने इरेज किया। ये जो है इसको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 10 स्क्वायर ए, तो हमें ये डायरेक्ट निकालना है। तो 2 ब्रैकेट में डाला हमने 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये निकालना है डायरेक्ट हमें। तो 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, 2 7 प्लस 4 रूट 3, यहाँ प्लस 1 भी रहने वाला था, तो यहाँ प्लस 1 ऐड कर लेंगे, प्लस 1 और प्लस 1, प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 8 रूट 3 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 8 रूट 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन देखनी है, फॉर्मूला यूज कौन सा हुआ है ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड। नेक्स्ट, tan ए प्लस कोट ए 2 दे रखा है हमें, तो डायरेक्ट ये निकालना है हमें, साइन ए और कॉस ए। तो देखो, साइन को हम लिख सकते, tan को लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए और साइन ए, हमें दे रखा है 2, तो हमने किया इसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास साइन साइन ए और कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 2 साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे हम इतना कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, इसमें इतना इजी है, इसमें मैं बता देता हूँ। हम डायरेक्ट रख सकते हैं ए बराबर 45 डिग्री भी तो रख सकते हैं, तो 45 डिग्री रख के करेंगे इसे। ये हमारा 1/√2
ये भी हमारा 1/√2, तो 2/√2 इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा √2। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट रहने वाला है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ऐसी मिस्टेक्स होती है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आप सभी जानते हो, मैं ऊपर आइडेंटिटी बता चुका हूँ इसकी। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन चुका है। तो डायरेक्ट हम करेंगे साइन ए प्लस बी करेंगे तो बनेगा कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो हमें साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए बताना है। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला ही तो है, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर ही तो है ये। तो होल स्क्वायर करना है हमें इसका, डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइन एक्स बराबर कोस एक्स दे रखा है, तो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये इक्वल का साइन दे रखा है हमें, तो हम x बराबर 45 डिग्री क्यों ना रख दें। तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो पावर को खोला हमने, तो हमारे पास आया 1/4 प्लस 1/4 इक्वल 2/4। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे। कोट की वैल्यू दे रखी है हमें √3, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन ए, और हमें निकालना है 1 प्लस कॉस ए। तो देखो √3/1, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या निकल के आने वाला है, √3 का स्क्वायर किया हमने तो 3 और 1 4, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो 1 प्लस 1/2, और हम करने वाले हैं 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू में 2 प्लस √3/2, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 3√3/4। देख लेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एकदम करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 दे रखा है, तो हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना है। अब देखो ये होगा कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस में दे रखा है, हमें माइनस में निकालना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है 45 डिग्री हम रख दे तो आ जाएगा कैसे। देखो अगर हम 45 डिग्री, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो हमारा √2 ही निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रखा हमने 1/√2 माइनस 1/√2, तो हमारा आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। यदि साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें x, तो x का जो है पदों में बताना है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है हमें। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अगर हम करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है 1। तो हम कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम स्क्वायर इसका भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हम -1 कर देंगे। अगर हम -1 ऐड करते हैं साइन स्क्वायर ए में, अगर हमने -1 ऐड किया और एक्स स्क्वायर में हमने -1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारा देखो क्या निकल के आता है, वही फॉर्म निकल के आ रही है कॉस वाली फॉर्म क्या थी, बस हमें क्या है साइन कॉमन लेना है माइनस का, तो ये ले लिया हमने, साइन स्क्वायर ए बन गया, ये हो जाएगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, इसको हम कर लेते हैं 3/5 में। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है साइन 2x और कॉस 2x। तो इसकी आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इसकी आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें इसमें डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यू। तो 2 गुणा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5 इंटू में कॉस एक्स हमारा हो जाएगा 4/5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू में 3 × 9/25। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें यहाँ पर। 4×12 दूनी 24/25 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9×3 = 18। 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 7/25। तो हम इसको ऐड करेंगे। अगर हमने ऐड कर दिया तो आ जाएगा 7×4 = 11, तो 31/25। तो डायरेक्ट हम सब काटेंगे नहीं, इधर 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो 1.24 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कैलकुलेशन मेथड थी, बेस्ट तरीके से बता दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट करना है हमें इसे भी। 3x प्लस 10 डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5x इक्वल 85 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली है, 70 डिग्री आ जाएगा, 70। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दे रखा है, साइन ए और साइन बी बराबर दे रखा है, कॉस ए बराबर साइन सी बराबर दे रखा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है हमें 90 डिग्री। तो ए का मान बताना है हमें। अगर हम सब यहाँ 45 रखते हैं तो चलो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी 45। तो लेकिन तीसरा अगर क्या रखना पड़ेगा हमें, नहीं बन रहा। चलो ये 45 है, तो यहाँ क्या रखें, ये 0 रख दें, तो नहीं बन रहा। तो सबसे बढ़िया एक ही ये तरीका है, अगर हम ए को सिर्फ जो है 90 डिग्री रख दें। ए को हमने क्या रख दिया? 90 डिग्री। ये हो जाएगा 0 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, तो ये 0 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 90 डिग्री। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है बस, और आंसर आपके सामने है। तो नेक्स्ट करेंगे, ए प्लस बी जो दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, टेन 2a की वैल्यू दे रखी है 2। तो हमें 10a और 10b का मान बताना है। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, अगर हमें दे रखा है 10a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास देखो a b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, अब आपको यहीं से पता चल जाएगा, ये तो हमारा 10a का 10a ही रहने वाला है, इंटू में 10b की जगह हम क्या रखने वाले हैं पता है? ये रखने वाले हम सब 90 डिग्री माइनस a। एंगल हमने बदल दिए, तो हमारे पास 10a इंटू में कॉट a आ जाएगा। अब डायरेक्ट कर लेंगे 10a इंटू में 1/10a। तो 10a से 10a कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपकी आंखों के सामने क्लियरली? वो भी ऑप्शन नंबर सेकंड 1। तो देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी थी, घुमाने के लिए दे रखी थी, आप एग्जाम में परेशान होते, तो एकदम ध्यान से देखना है कैसे कैसे क्वेश्चंस को किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √2 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है? साइन 3a और कॉस 3a का सम निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको यहाँ पे, a क्यूब
प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला इसमें हम पुट करते हैं। तो देखो हमें जो निकालना है वो हमने रख दिया, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इक्वल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी है, √2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमने स्क्वायर चलो यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए इक्वल √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये तो हमारा 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 1 साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा √2 इंटू में 1/2। तो √2 बट्टे में 2 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी के हिसाब से स्टेप वाइज सारा चीज़ बताया जा रहा है भाई। प्रैक्टिस जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको इस वीडियो में दिखा दिए गए हैं करके, और सभी टाइप कवर कर दिए हैं। आपको आंसर की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आगे के लिए भी ऐसे ही फॉलो कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। कई लोग मेहनत को देखते हैं बस, लेकिन लाइक कोई करता नहीं है भाई। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।